Hello, dear learners. In this lesson, we will study about Plan of Action, or we can say Revised National Education Policy 1986. तो इस लेसन में हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो हुआ यूँ कि 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, उसमें ये डिक्लेयर किया गया था कि उसका इम्प्लीमेंटेशन और रिज़ल्ट को हर 5 साल में, यानी एवरी 5 ईयर के बाद आपको रिव्यू करना होगा। तो इसी बीच आपकी नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है और ईयर 1990 में, यानी जस्ट 3 ईयर आफ्टर कमिंग पावर, आपकी राममूर्ति रिव्यू कमेटी बिठाई जाती है। उसको अपॉइंट किया जाता है कि वो रिव्यू करेगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को। और अभी इस पर वर्क चल ही रहा था कुछ ईयर में ही, तभी आपकी कांग्रेस अगेन पावर में आ जाती है और अपॉइंट करती है जनार्दन रेड्डी कमेटी को 1992 में, कि रिव्यू करेगी उसी सेम पॉलिसी को। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 रिपोर्ट्स, यानी कि आपकी राममूर्ति की और जनार्दन रेड्डी कमेटी की, इन दोनों की रिपोर्ट के बेसिस में गवर्नमेंट कुछ अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस कर देती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में, और उसका टाइटल रख दिया जाता है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 विद मॉडिफिकेशंस अंडरटेकन इन 1992। काफ़ी सारे स्कॉलर्स उसे बाय मिस्टेक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 भी कहते थे, बट दैट वाज रॉन्ग। अनदर नेम फॉर दिस पॉलिसी वाज प्लान ऑफ एक्शन 1992, या फिर हम कह सकते हैं रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, जो कि हमारी ईयर 1992 में आई थी। अब बात कर लेते हैं इस रिवाइज्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 के डॉक्यूमेंट में आखिर क्या अमेंडमेंट्स किए गए थे। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे 11 पार्ट्स हैं, और पार्ट 1, जिसे कि हम इंट्रोडक्टरी पार्ट कहते हैं, ये वही सेम है एज़ बिफोर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की तरह। और एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन के पार्ट में भी कोई चेंज नहीं किया गया, यानी शुरू के 2 जो ये पार्ट हैं, इनमें कोई चेंज नहीं किया गया। आपका जो 3rd पार्ट था नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इसमें एक ही अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें कि ये कहा गया था कि आपके +2 स्टेज को कि दैट विल बी फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑल ओवर द कंट्री। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द 3 पार्ट्स। नाउ कमिंग टू 4th पार्ट, विच इज़ एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। तो इसमें बेसिकली 4 अमेंडमेंट्स किए गए थे। फर्स्ट वन वॉज कि आपको मोर एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेसी प्रोग्राम, यानी कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेसी प्रोग्राम पर आपको ज़्यादा एम्फेसिस देना होगा। सेकेंड जो आपका बात हुआ था वो था नेशनल लिटरेसी मिशन NLM। इसको आप एसोसिएट करेंगे विद दी पॉवर्टी एलिवेशन, encouragement to women equality, universalization of primary education, primary health program and similar ways में। 3rd पार्ट में आपका एम्फेसिस देना था एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेंटर्ड, या फिर आपका वोकेशनल बेस्ड एजुकेशन या स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को। 4th पार्ट जो था वो डील कर रहा था कि एक ब्रॉड प्रोग्राम होना चाहिए पोस्ट लिटरेसी, जो कि जो लोग एजुकेशन बीच में छोड़ देते हैं फॉर न्यू लिटरेट्स, उनके लिए एक ब्रॉड लिटरेसी प्रोग्राम होना चाहिए, पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम होना चाहिए, उसका प्रोविज़न था। अब जो हमारा 5th पार्ट है, सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट इसी पार्ट में हुए हैं। तो इसको हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स एंड चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंदर आप पढ़ेंगे कि 7 अमेंडमेंट्स हुए थे। फर्स्ट वन वॉज देयर शुड बी minimum 3 big classroom and 3 teachers in primary school under the Operation Blackboard plan। जैसा कि हमने इससे पहले वाली पॉलिसी 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में देयर वर ओनली 2 टीचर्स एंड 2 बिग क्लासरूम, बट यहाँ पे 3 की बात की गई है। सेकेंड पॉइंट है इसका कि जो आपकी 50% ऑफ द टीचर्स अपॉइंट होंगी प्राइमरी स्कूल्स में, दे शुड बी फीमेल। 3rd प्रोविज़न था कि जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्लान है वो आपका अपर प्राइमरी स्कूल्स में भी हो, क्योंकि आपकी 1986 की NEP में ये खाली प्राइमरी लेवल के लिए बात की गई थी, बट यहाँ पे अपर प्राइमरी के लिए भी कहा गया है। 4th पार्ट सेज कि जो नेशनल मिशन है वो लॉन्च किया जाना चाहिए ताकि हम अचीव कर पाएँ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बाय द ईयर
2000 तक। फिफ्थ जो था वो पॉइंट कहता है कि आप एम्फेसिस देंगे ज़्यादा एनरोलमेंट हो गर्ल्स का, SC/ST चिल्ड्रन का सेकेंडरी एजुकेशन में। सिक्स्थ पॉइंट सेज ओपन लर्निंग सिस्टम्स शुड बी स्ट्रेंथन्ड। और सेवेंथ पॉइंट था कि नेशनल इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाना चाहिए ताकि जो भी रिफॉर्म आप करना चाहते हैं एग्ज़ाम या इवैल्यूएशन सिस्टम में, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन हो जिसे हम नेशनल इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। नाउ सिक्स्थ पार्ट इज़ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, जिसमें ओनली वन अमेंडमेंट वॉज मेड एंड दैट वाज that we have to strengthen ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICT, जो कि आपका इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है, इसको आपको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, इसकी बात की गई थी। जो हमारा सेवेंथ पार्ट है दैट इज़ मेकिंग द सिस्टम वर्क, ये एज बिफोर ही है, देयर वॉज नो अमेंडमेंट मेड इन दिस पार्ट। So now next part is our eighth part, which is reorienting the content and process of education. तो इसमें बेसिकली 2 अमेंडमेंट्स किए गए थे। फर्स्ट वन वॉज कि आपको पॉपुलेशन एजुकेशन शुड बी एम्फसाइज्ड, आपको इसको ज़्यादा एम्फेसिस देना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन में। फिर सेकेंड जो पॉइंट इसमें था वो ये था कि आपको एग्ज़ाम रिफॉर्म फ्रेमवर्क प्रिपेयर करना चाहिए जो कि गाइडेंस प्रोवाइड करेगा इन एग्जामिनिंग बॉडीज़ को, जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रहे हैं उनको ये गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, एग्जामिनेशन रिफॉर्म फ्रेमवर्क। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ द नाइन्थ पार्ट, टीचर, इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया गया। Then next is our 10th part, which is the management of education. So only one amendment was made in this, which was that more than 6% of national income should be spent on education. 6% से ज़्यादा का इनकम हमको एजुकेशन पर स्पेंड करना चाहिए, जबकि 1986 की पॉलिसी में 6% तक का ही आपको इन्वेस्ट करने के लिए सजेशन दिया गया था। नेक्स्ट इज़ पार्ट 11th, which is resource and review, and the last part future. There is no amendment made in these 2 parts. So जो first 2 part थे that is introductory and the essence and role of education, उसमें कोई change नहीं हुआ है, ना ही आपका last के 2 parts resource and review and future, इनमें भी कोई changes नहीं है। I hope आप सबको समझ आया होगा। Happy learning. Please like, share and subscribe.